बड़ा मुद्दा है पटवारी का दर्द, गोविंद हमदर्द। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस खास खबर को देखें। जीतू पटवारी जी कार्यकारिणी इसका नहीं बना पा रहे हैं कि उनके लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा कर गए हैं उनके पुराने अध्यक्ष। सुना आपने, कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जीतू पटवारी के हमदर्द बनकर सामने आ गए हैं। जीतू को सहारा देने के बहाने राजपूत ने पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। एक और सवाल ये कि कांग्रेस की कार्यकारिणी में बीजेपी की ज्यादा दिलचस्पी क्यों दिख रही है? पड़ोसी के घर की चिंता आखिर बीजेपी को क्यों सता रही है? दरअसल एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी को पीसीसी चीफ बने 7 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन पटवारी की पलटन अभी तक तय नहीं हो पाई है। इसी को लेकर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने तंज कसा है। जीतू पटवारी जी कार्यकारिणी इसका नहीं बना पा रहे हैं कि उनके लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा कर गए हैं उनके पुराने अध्यक्ष। जीतू पटवारी जी स्वयं पहले कार्यकारिणी में रहे हैं, उसमें 10, 12, 15, 20 महामंत्री होते थे। अब वर्तमान में कांग्रेस पार्टी कम से कम मैं समझता हूँ 2-3 हजार तो महामंत्री हैं, 4,000 उपाध्यक्ष हैं, 5,000 सेक्रेटरी हैं। ऐसी स्थिति में हजारों तो पदाधिकारी हैं। अगर जीतू पटवारी जी एक को नहीं बनाएंगे 10 नाराज। एमपी कांग्रेस इन दिनों संगठन मजबूत करने के लिए अपनी नई टीम बनाना चाहती है। नेताओं को एडजस्ट करना ही पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। गोविंद सिंह राजपूत के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कार्यकारिणी पर नहीं, बीजेपी में गए नेताओं पर बात करते हुए निशाना साधा। पूर्व अध्यक्ष जी ने भी बेहतर काम किया था, उन्हीं ने इनको मंत्री बनाया था। वर्तमान अध्यक्ष जी भी बेहतर काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी मूल कार्यकर्ता के साथ खड़ी है। और ये इनके साथ जो लोग गए थे उनका क्या हुआ, वो क्यों निगम मंडल में नहीं है, पहले कितने मंत्री थे, आज कितने मंत्री है, और किसकी क्या स्थिति है, किसकी क्या हैसियत है, ये बात करने का काम करें, ना कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रति कोई चिंतन मनन करें। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें भी जीतू पटवारी की टीम में जगह मिले। सूत्रों की माने तो नई कार्यकारिणी की सूची को लेकर दिल्ली में फाइनल मोहर नहीं लग पा रही है, जिसके चलते आस लगाए बैठे नेताओं को मिल रही है तारीख पर तारीख। इंतजार कब खत्म होगा ये तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल पटवारी के दर्द को समझकर मजे के लिए ही सही गोविंद सिंह राजपूत उनके हमदर्द बनते दिख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है पटवारी का दर्द, गोविंद हमदर्द। पहले एक टॉनिक आता था, हमदर्द का टॉनिक सिंकार, पर यहां बात हो रही कांग्रेस का टॉनिक आखिर क्या कि कार्यकारिणी घोषित हो जाए। चिंता भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी दिखाई दे रही, क्योंकि यदि जैसे ही कार्यकारिणी आएगी तो बीजेपी को लगता है कि कार्यकारिणी आते के साथ कुछ नया दिखाई देगा, क्योंकि पहले जो संख्या थी खुद कह चुके हैं इस समय जितेंद्र जी, जीतू पटवारी जी, इस बार संख्या कम होगी। तो कम होगी तो फिर किसके कटेंगे पर और किसको मिलेगी जगह? जाहिर है इसीलिए क्या लेट हो रही है कार्यकारिणी, लेकिन मौका मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को बार बार। और जो कह रहे थे वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि पूर्व के अध्यक्ष कैसे रहे, क्योंकि वो भी अध्यक्ष के साथ काम किए, यानी कमलनाथ जी के साथ। तो समझते हैं आज इसको, लेकिन उससे पहले इस पर चर्चा करें। जरा बंसल न्यूज के वो 3 सवाल देख लीजिए जिस चर्चा के नजदीक रहे। क्या हमदर्द बनकर गोविंद सिंह पटवारी के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं? पटवारी की नई टीम को लेकर कब तक तारीख पर तारीख मिलती रहे? कांग्रेस की कलह क्या बीजेपी के लिए सियासी आनंद का मुद्दा है? तो चलिए, बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं, आज सभी स्टूडियो में मौजूद है, तो सभी का स्वागत करता हूं मैं। अजय सिंह यादव जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अजय जी, आपका बहुत स्वागत है। अवनीश बुंदेला जी है, मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका बहुत स्वागत है। और शैलेंद्र सिंह राजपूत जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे। शैलेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शैलेंद्र जी, हम कई बार बात कर चुके हैं, हालांकि ये कांग्रेस की कार्यकारिणी की बात है, लेकिन ये बात सच है कि विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, उसके बाद फिर हमने देखा दिल्ली की एक बैठक हुई जिसमें मैं भी गया था, मैं कवरेज करने। उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि एक बैठक होने वाली। तो क्या वास्तव में हमदर्द गोविंद बन रहे हैं या नमक छिड़क दिया फिर से? देखिए, गोविंद सिंह राजपूत जो कह रहे हैं बात उसके आसपास ही है।
लेकिन अगर हम पूरा जीतू पटवारी का 7-8 महीने का जो कार्यकाल है उसको देखें तो लगातार मुसीबत में तो वो रहे ही हैं। जैसे शुरू में जब उन्होंने पदभार संभाला तो बीजेपी ने सेंध लगाना शुरू किया पार्टी में, खुद कमलनाथ के बारे में कई तरह की अफवाहें उड़ी, तो पहले तो उसको मैनेज करते रहे वो। नई कार्यकारिणी तब बनाते जब पहले जो पुराना है उनको साध लेते, तो वहाँ लेट हुए, फिर चुनाव आ गए और फिर उपचुनाव आ गए तो ऐसे करके वो लेट होते रहे। और दूसरी बात है कि ये पीढ़ी परिवर्तन कहा था कांग्रेस ने इसको, जब कमलनाथ से जीतू पटवारी के पास पद आया, तो पीढ़ी परिवर्तन अगर हो रहा है तो वो कार्यकारिणी में भी दिखना चाहिए। तो वो लेकिन काफ़ी मुश्किल काम है, जहाँ आसानी से फैसले हो जाए वो कांग्रेस ही क्या। तो ऐसा ही जीतू पटवारी के भी साथ हुआ। ऐसा भी कहा जाता है कि लिस्ट उन्होंने कई बार बनाई, दिल्ली तक गए, लेकिन वो फाइनल नहीं हो पाई क्योंकि कमलनाथ हैं, दिग्विजय सिंह हैं, अजय सिंह हैं, काफ़ी कुछ साधना था। और ये फार्मूला अभी भी जो बात चल रही है 50-50% की, 50% सीनियर नेताओं का और 50% युवा नेताओं का, तो बात वही है कि कैसे एडजस्टमेंट किया जाए। लेकिन मनोज जी, एक में सबसे बड़ी बात एक यहाँ ये भी दिखती है मेरे को कि लोकसभा चुनाव के बाद परिस्थितियाँ और बदली हैं। जिस तरह से कांग्रेस के लिए ठीक ठाक नतीजे आए, अच्छे नतीजे आए मैं कहूँ, तो केंद्र में जो केंद्रीय नेता था वो थोड़ा मजबूत हुआ है और उसने ध्यान देना प्रदेश की इकाइयों पर शुरू किया है। तो जब लिस्ट यहाँ बन रही है तो अब मुझे लगता है कि दिल्ली से हर बात पूछी जा रही है, तो इसमें भी टाइम लग रहा है। तो कुल मिलाकर अब जो भी कार्यकारिणी बनेगी उसमें दिल्ली का दखल जरूर होगा, तो इसलिए टाइम लग रहा है कि पूरा एडजस्टमेंट हो, सभी वर्गों को साधा जाए। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि 10-15 दिन में लिस्ट आनी चाहिए, लेकिन काफ़ी दिलचस्प होगा ये जी। देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, आपका ये कहना है, मतलब जिस तरह से उस पर काम चल रहा है। अजय यादव जी, आप लोग को क्यों चिंता हो रही? अब अभी तो यहाँ भी चर्चा है कि प्रभारी मंत्री की सूची आज जाएगी, कल आ जाएगी, नहीं आई। खैर, ये मुख्यमंत्री जी आज कर रहे होंगे, उन्होंने ये तो जरूर कहा कि 15 तारीख से पहले आ जाएगी, लेकिन हम बात कांग्रेस की कर रहे हैं। हमदर्द आप भी हैं क्या गोविंद राजपूत की तरह? देखिए मनोज जी, राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिपक्ष और विपक्षी दलों की राजनीतिक गतिविधियों पर नज़र रखना और उनके हिसाब से अपनी रणनीति बना, ये तो राजनीति का हिस्सा है। गोविंद राजपूत जी ने भले ही आप ये कहें कि हम विपक्षी दल के हिसाब से बात रख रहे हैं, लेकिन तथ्यों से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। कमलनाथ जी जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे 2018 में, उस समय उन्होंने करीब 150 लोगों की कमेटी बनाई। उसके बाद चुनाव होते 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 2-3-4 हज़ार पदाधिकारी अपने आप, कोई दीपक बावरिया बना रहे हैं, कहीं कमलनाथ, कभी प्रदेश कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी, और एक इतनी बड़ी संख्या पदाधिकारियों की खड़ी हो गई जो कि मुझे लगता है कांग्रेस को खुद भी नहीं पता कि कौन उनके महामंत्री हैं और कौन उनके उपाध्यक्ष हैं। तो ऐसे में एक संकट बनता है। जीतू पटवारी जी अध्यक्ष बने, उन्होंने कहा मैं 1 महीने के अंदर अपनी कमेटी बनाऊंगा, लिमिटेड लोगों को रखूंगा, लेकिन आज 8-9 महीने निकल गए, वो अपनी कमेटी नहीं बना पाए। तो गोविंद राजपूत जी की बात प्रमाणित लगती है। जो ब्लॉक स्तर का कार्य, आपसे बेहतर कौन जानेगा, आप और वो दोनों जानते हैं क्योंकि आए तो देखिए क्या होता है मनोज जी, जो ब्लॉक स्तर का पदाधिकारी था, जिला स्तर का पदाधिकारी था, वो भी प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और उपाध्यक्ष की चिट्ठी लेके बैठ गया। तो आज ऐसे में कांग्रेस में जितने भी कार्यकर्ता बचे हैं वो सब अपने आप को प्रदेश महामंत्री और उपाध्यक्ष के बराबर ही मानते हैं। तो ऐसे में आप चाहेंगे कि मुझे 50 लोगों की कमेटी बनाना है, तो बाकी लोग जो उस कद के नहीं है वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट होंगे, और ये दबाव है जो जीतू पटवारी जी अपनी कमेटी नहीं बना पा रहे हैं। और मुझे तो ये भी लगता है कहीं जीतू पटवारी बिना कमेटी बनाए रवाना ना हो जाए। कांग्रेस पार्टी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाए, हम तो चाहते हैं, लोकतंत्र के लिए ये अच्छा है। आप चाहेंगे जब ना, आप कहाँ चाह रहे हैं, आप दिख रहे हैं, आप चाह रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन चाहते कहाँ। जी अवनीश जी, आखिर क्यों देरी हो रही है? और देखिए, देरी होती तो स्वाभाविक तौर पर, जो भी आप आज भारतीय जनता पार्टी की बात आप करेंगे, आपकी बात कांग्रेस की बात भारतीय जनता पार्टी करेगी, लेकिन सवाल यही है कि देरी होती है तो फिर मौका भी मिलता है बोलने का। कोई देरी नहीं है, पीढ़ी परिवर्तन है। और जीतू पटवारी जी निरंतर दौरे कर, आज वो सागर में ही थे तो शायद हो सकता गोविंद राजपूत जी को कुछ खनक पड़ी हो, तो इसलिए आज उन्होंने ये बयान दे मारा। गोविंद राजपूत जिनका उर्फ, जिनको मुन्ना कहा जाता है, उनके सागर में मैं एक स्पष्ट कह दूं कि ये भी कांग्रेस से आते हैं। देखिए, हम कांग्रेस से आए एक नेता के बयान पर हम चर्चा कर रहे हैं, और जो मेरे साथ मेरे पुराने साथी बैठे हैं अजय यादव जी, ये भी कांग्रेस से आते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस कार्यकर्ता विहीन हो गई, और यहाँ गोविंद राजपूत जी ने 10,000 हमारे से पदाधिकारी गिना दिए। आप समझे मनोज जी, इस चीज़ की क्रोनोलॉजी समझे कि इसी जगह भारतीय जनता पार्टी झूठी साबित हो जाती है। अब एक तरफ कहते हैं हम बस कार्यकर्ता नहीं, यहाँ आपने 10,000 हमारे नेता गिना दिए, और 4,000 उपाध्यक्ष, 4,000 महामंत्री, वो 6,000 आपने वो गिना दिए, हमारे सचिव गिना दिए, मंत्री। तो ये बताता कहीं ना कहीं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। और मैं तो कहता हूँ, सागर जिले में जहाँ के गोविंद राजपूत हैं
वहां का एक बहुत वरिष्ठ विधायक है जिनका नाम है श्री गोपाल भार्गव जी, जो कह चुके हैं कि 15,000 दिन से मैं विधायक हूं और मुझे मंत्री नहीं बनाया गया। वो खनक भी गोविंद राजपूत के पास पहुंच रही है। और इसके अलावा एक और बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पिछली बार गृह मंत्री थे, आरटीओ मिनिस्टर भी रहे, जिनका नाम है भूपेंद्र सिंह जी। तो ये सारी खनक जो है ये कहीं ना कहीं गोविंद राजपूत जी को परेशान कर रही है, और गोविंद राजपूत जी के कारण वहां पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है सागर जिले में खिन्न भिन्न हो गई है। ये कारण है कि गोविंद राजपूत जी क्या है, कहते ना वो एक कहावत नहीं है कि मतलब फ्रस्ट्रेशन में आके आप किसी का गुस्सा कहीं और निकाल रहे हैं, कहीं पे निगाहें कहीं। आपका ये कहना है कि उनका दर्द झलक गया, उनका दर्द झलक। और दूसरी बात हम तो कहते हैं गोविंद राजपूत जी बताएं कि कहां के प्रभारी मंत्री हो भैया, अपने मुख्यमंत्री से चर्चा कर लो, आप हमें ही बात कर रहे हो। अरे भैया हमारी कार्यकारिणी घोषित हो जाएगी तो डीजल पेट्रोल के दाम पे फर्क पड़ जाएगा क्या? गोविंद राजपूत जी मुझे तो ये बता दो मुन्ना भैया कि हमारी कार्यकारिणी घोषित हो गई तो क्या आप 2.5 लाख जो संविदा कर्मी जो 4 जुलाई 2023 को शिवराज जी ने वादा किया था, क्या उनको आप रेगुलर कर दोगे? अगर हमारी कार्यकारिणी घोषित हो गई तो क्या 450 में सिलेंडर दे दोगे एलपीजी का जो आपने वादा किया था? अगर हमारी कार्यकारिणी घोषित हो गई तो 2900 3100 क्या आप गेहूं के और धान के दाम कर दोगे? अरे पहले सबसे पहले गोविंद राजपूत जी ये जवाब दें, आपसे लगा हुआ टीका और जला जो हमारा है। आपके समय से आप एक ऐसी पद्धति डाल के गए हो कि टीकमगढ़ जिले में 2 साल से आरटीओ तक पदस्थ नहीं हो पा रहा है। आप ऐसा रेट फिक्स करके गए हो परिवहन विभाग में, पूरा परिवहन विभाग कंगाल हो गया है आज की तारीख में, बसें बंद हो गई हैं। इतना भ्रष्टाचार फैलाया आपने गोविंद राजपूत और मुन्ना भैया, आपकी गुंडागर्दी के कारण जो है पूरा सागर परेशान है। पूरी भारतीय जनता पार्टी एक से एक डॉन, पहले थे गोविंद राज, आज गोविंद राजपूत हैं, पहले भूपेंद्र सिंह थे, गोपाल भार्गव। मुझे लगता है दर्द बड़ा तेज दिया है गोविंद राजपूत जी ने। क्या ठीक जी वही मैं बता रहा हूं। जी सैलन जी ये बात, हाँ बोल दीजिए, आप बोल दीजिए। अजय जी, गोविंद राजपूत जी ने ये नहीं कहा कि कांग्रेस में वर्तमान में 10,000 नेता बचे हैं। कमलनाथ जी के समय में होते थे 4-5 पदाधिकारी, ये नहीं कहा गया है कि आज उतने कार्यकर्ता बचे हैं। और दूसरी बात, आप कहते हैं कि हमारा दर्द है तो आप कह दो कि हमारे पास कार्यकारिणी बनाने की क्षमता नहीं है तो हमें नहीं बनाना, हमें कोई तकलीफ नहीं है। ये तो जीतू पटवारी कहते थे कि हम संविधान के हिसाब से कार्य समिति बनाने वाले हैं। आज 10 से ज्यादा जिलों में तो अध्यक्ष भी नहीं है और ठीक है, पटवारी काम कर रहे हैं तो करें, मुबारक हो, बिना कार्य समिति के करो काम। हमें क्या, वैसे भी कांग्रेस नहीं बची, कार्य समिति का एक ताला और लगा दो। मैं तो इतना कह रहा हूं मेरे भाई अजय जी को, कृपया गोविंद राजपूत जी की बाइट दोबारा सुनवा दें जिसमें उन्होंने कहा इतने पदाधिकारी। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, तभी तो एक तरफ आप बोलते हो, अब कहां बची है कमेटी? पदाधिकारी ने तो फिर आप बोलते हो, मैं तो जीतू पटवारी ने भंग कर दी तो पूर्व की स्थिति कहीं ना उन्होंने, वर्तमान में कैसे स्थिति हो सकती है? आपके नेता ने कहा कि भंग कर दिया जाता। मैं गिनाता हूं गोविंद राजपूत युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जीतू पटवारी युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, कुणाल चौधरी जी जिनकी अभी बात चली वो युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। इनके युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का मुझे बता दे कोई एक पदाधिकारी, और इसके अलावा तुलसी सिलावट, पता नहीं कितने सारे नाम है मेरे साथ जो बैठे हैं, एकाध नाम गिना सकते हो, मैं तो और गिना दूंगा आपको। मेरे साथ जो बैठे हैं अजय जी, ये खुद हमारी, सुनिए नरेंद्र सिंह तोमर जी के देश के बड़े नेता नहीं है। चलिए अजय यादव जी, मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। अपनी कार्य समिति की बात करो, ठीक है, अजय यादव जी का नाम हमारे विधानसभा प्रत्याशी के लिए चला, लेकिन अभी तक जिस पार्टी में गए हैं इस पार्टी ने उनको आधिकारिक प्रवक्ता तक नहीं बनाया, आधिकारिक प्रवक्ता तक नहीं बनाया। अरे मैं बता दूं मनोज भाई से पूछो कहाँ है इनकी चिट्ठी? चलिए हमारे यहाँ तो मीडिया प्रदेश उपाध्यक्ष थे मेरे साथ, कहाँ है मुद्दे पर लौटाइए, मुद्दे पर बस। सैलन जी हो गया अजय जी, अरे जवाब दे दो, ये कैसी पार्टी में चले गए अजय जी? अरे हमारे जिले के हो आप, अरे सम्मान वाली बात है। अरे समझ गया भाई, आप लोग का दर्द समझ रहा हूँ, दोनों का दर्द समझ रहा हूँ, दोनों का दर्द। अवनीश जी रोक दीजिए। सैलन जी छोड़ के गए कहीं ना कहीं कोई लालसा में छोड़ के गए, आपने कहा था, क्यों चिंता कर रहे हो? आपने कहा था अवनीश जी की चिंता करो ना, हमारी क्यों चिंता कर हो रहे गया। हो? अजय जी आप रोकेंगे, मैं रोक दूंगा, आवाज रोक दूंगा, मैं आवाज रोक। सुनिए ना, आप बात सुन लीजिए, बहुत हो गया जी। सैलन जी दोनों का दर्द
दिख रहा है, बढ़ा हुआ है जोर से। और इसके टॉनिक की बहुत, इसके टॉनिक की मुझे ठीक है, मुझे लग रहा है इसके लिए एक अच्छे टॉनिक की जरूरत पड़ेगी। अब वो टॉनिक राजनीति में किस तरह का होता है आप समझते हैं कि अब वो कहाँ से आएगा। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि वास्तव में कांग्रेस के भीतर देरी हो रही है? आपने जैसा कहा कि कांग्रेस में कुछ परिवर्तन आए हैं, बेहतर काम वो कर रहे हैं जैसा दिखाई दे रहा है, एक विपक्ष का मजबूत। मध्य प्रदेश में उस तरह की स्थितियां नहीं है। देखिए एमपी एक ऐसा स्टेट है जहां 163 भी आ जाती है, 29 सीटें भी आ जाती है, तो क्या ऐसे में सोचने की ज़्यादा जरूरत पड़ रही है, इसलिए बीजेपी बोल रही? देखिए मध्य प्रदेश में हो चाहे देश में हो, कांग्रेस ने इस बात को समझा है कि संगठन बीजेपी से अगर वो कहीं पीछे होती है तो संगठन के मामले मध्य प्रदेश में ही देख लें, और पूरे अगर हम देश में देखें तो सबसे आदर्श संगठन बीजेपी का मध्य प्रदेश में है। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस उसके मुकाबले में संगठन खड़ा करना चाहती है तो टाइम तो लगेगा। और जिस तरह की परिस्थितियां रही हैं कांग्रेस में, हमने पहले देखा है 2000 के बाद से ही लगभग कांग्रेस में जैसे छत्र प्रणाली रही पहले, फिर अब जो पीढ़ी परिवर्तन हुआ, दिग्विजय सिंह हो चाहे कमलनाथ हो, उनके युग से अब युवा पीढ़ी के हाथ में कमान आई है, तो काफ़ी सोचना पड़ेगा क्योंकि नए सिरे से पूरे संगठन को बिठाना पड़ेगा। तो टाइम तो इसलिए लग रहा है और निश्चित रूप से राहुल गांधी भी चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में ऐसा संगठन खड़ा हो जो बीजेपी का मुकाबला कर सके। तो कुल मिलाकर यही मुझे लगता है कि यही देरी की वजह है। और दूसरा फिर कांग्रेस में जो खींचतान है वो इतने जल्दी उसको उससे पार पाना इतना संभव है नहीं। और जीतू पटवारी भी अपनी टीम बनाना चाहेंगे निश्चित रूप से, चाहे क्षेत्रवार हो चाहे जाति समीकरण हो। तो कुल मिलाकर ये इन सब विषयों पर सोचा जा रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि वक्त लग रहा है। जी अवनीश जी, दिक्कत कहाँ क्या, जैसा आपने भी कहा कि पीढ़ी परिवर्तन स्वाभाविक है, जब पीढ़ी परिवर्तन होता है तो उसमें फिर बहुत सारी आवाज़ें भी उठती है। गोविंद राजपूत ने कहा, मैं आपसे बात करने से पहले वो सुनवा भी दूंगा कि क्या कहा था गोविंद राजपूत जी ने। गोविंद राजपूत जो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी टीम पहले से रही है जिसके वो भी हिस्सा रहे होंगे मुझे लग रहा, तो क्या वो है कि अब लोगों को काटना है, कम करना है? और स्वाभाविक है जब आप किसी को कम करते हैं तो चैलेंज ज़्यादा बड़ा हो जाता है। देखिए सबसे बड़ी बात मनोज जी, जो टीम होती है वो जैसे आप जब आज एक टीम बनाएंगे, 100 लोगों की टीम बनाएंगे और जैसे जैसे 2-3 साल निकलेंगे, जब तक एक पूरी कार्यकारिणी डिसॉल्व नहीं होती तो ऑटोमेटिकली वो टीम बड़ी हो जाती है। ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी की भी देख लें। आज ऐसे जितने लोग बने थे पहली कार्यकारिणी में, मुझे याद है कि इनके करीब 12-13 महामंत्री बने थे और कुछ मंत्री बने थे। उसके बाद निरंतर बढ़ते रहते। ये मनोज जी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन जो आंकड़ा वो दे रहे हैं मनोज जी वो गलत है, वो अपमानित करने वाला है। हम तो साफ कहते हैं गोविंद राजपूत जी अगर एक बार सुनवा देते, सुन लीजिए गोविंद राजपूत क्या कह रहे थे, जरा सुन लीजिए फिर, क्योंकि अजय जी भी बता पाएंगे उसको लेकर। गोविंद राजपूत को सुनिएगा, आखिर क्यों ये बवाल खड़ा हो गया, वो कौन सा हमदर्द बता रहे हैं, सुन लीजिए कौन सी दवा दे रहे हैं। जीतू पटवारी जी कार्यकारिणी इसका नहीं बना पा रहे हैं कि उनके लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा कर गए हैं उनके पुराने अध्यक्ष जीतू पटवारी जी। स्वयं पहले कार्यकारिणी में रहे हैं, उसमें 10, 12, 15, 20 महामंत्री होते थे। अब वर्तमान में कांग्रेस पार्टी कम से कम मैं समझता हूँ 2-3 हजार तो महामंत्री हैं, 4,000 उपाध्यक्ष हैं, 5,000 सेक्रेटरी हैं। ऐसी स्थिति में हजारों तो पदाधिकारी हैं। अगर जीतू पटवारी जी एक को नहीं बनाएंगे 10 नाराज, 10 को नहीं बनाएंगे 50 नाराज, ये संकट शायद उनके दिमाग में चल रहा है। इस कारण से कार्यकारिणी लेट हो रही है। गली गली चौराहे में महामंत्री हैं। बहुत जल्दी से अजय जी, अब आप देखिए, आपने सुन लिया, वो यही कह रहे हैं कि हजारों संख्या, ये तो कुछ ज्यादा गिनती भूल गए वो। बता दीजिए इसको, आप बता दीजिए फिर मैं अवनीश जी से। देखिए मनोज जी, शब्दों का हेर फेर हो सकता है, लेकिन जीतू पटवारी जी जब अध्यक्ष बने उन्होंने तत्काल कार्यकारिणी भंग कर दी, तो जो स्टेटस है वो पूर्व का ही माना जाएगा कि कमलनाथ जी की वर्किंग कमेटी में कितने महामंत्री थे, कितने उपाध्यक्ष थे, वही स्टेटस है जो गोविंद राजपूत जी कह रहे हैं। क्योंकि जीतू पटवारी जी ने तो भंग करी है ना। अवनीश भी पुष्टि कर दें इस बात की कि वर्तमान में क्या आपकी कार्य समिति एक्टिव है? भंग की गई है। दूसरी बात में एक और उदाहरण नया आपको करने के लिए तो भंग करना ही पड़ेगा। नया जब होगा तो मनोज जी एक और बहुत उदाहरण दूंगा मैं आपको। 2022 में जब कमलनाथ जी दोबारा अध्यक्ष बने तो उन्होंने फिर से अपनी कार्य समिति बनाई और करीब 200-250-300 पदाधिकारी बनाए और उसके बाद फिर वही महामंत्री उपाध्यक्षों के लेटर बंटना चालू हुए। तो बाद में तो सचिव पद पे कोई लेटर ही लेने को तैयार नहीं था।
तो कमलनाथ जी ये की आपका बात की अनुभव वर्किंग कह रहा है। कमेटी में तो कोई ये सचिव आपका बनाए ही नहीं अनुभव। गए। जी। मैं तो आपको प्रमाणित जी। तौर पे कहता हूं कि कोई ला दे वो सूची जिसमें कोई सचिव बनाया हो। केवल उपाध्यक्ष और महामंत्री बनते थे। जो ब्लॉक में भी महामंत्री नहीं बन सकता वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महामंत्री, ठीक है, अब मैं जवाब ले लूं। यहां तक कि पान की दुकान और ऑटो रिक्शा की बात तक कांग्रेस की मीटिंगों ठीक, में अब आई आप जवाब कि सुन ऑटो लीजिए। रिक्शा और पान की दुकान अब आप वाले जवाब सुन महामंत्री बन लीजिए। गए। आपने 250-300 कहा, उन्होंने 2-4-5,000 कह दिया, फर्क बहुत ज्यादा 13,000 दिखा कहा है। जी उन्होंने आंकड़ा, ठीक 13,000 है, मैंने गिन लिया। ये जो कह रहे हैं अजय जी, वो बात सही है क्या अवनीश जी? देखिए मनोज जी, मुझे बताएं, अगर ऐसे आप महामंत्री इतने संख्या में जितने बता रहे हैं गोविंद राजपूत जी, अगर बनाने लगे तो फिर तो एक असंतुलन पैदा हो जाएगा। लेकिन आज जितने वो 20-22 कह रहे, उन्होंने कितने थे आप बता एक दीजिए। चीज चलिए तो मनोज जी, हम कुछ नहीं बोलते, अब आपकी आप मान सुन लेते लीजिए। हैं। देखिए, आप अजय बता जी, दीजिए अजय कितने जी, अब महामंत्री सुन के, लीजिए, कितने अब सुन लीजिए, उपाध्यक्ष अजय थे जी सुन और लीजिए, कितने शांति सचिव से थे। सुन चलो लीजिए, आप बता दो। पूरा शांति, मैं आपको मौका दूंगा। एग्जैक्ट संख्या के लिए आपको कांग्रेस पार्टी का प्रेस नोट देखना चाहिए। और जहां तक बात है, देखिए आज तो इस जब बात प्रेस पर नोट जा रहे थे आज तब अजय जी आपके साथ थे। आज तो इस बात पर बहस ही नहीं होनी चाहिए कि हम तो कह रहे हैं ना कार्यकारिणी भंग हो चुकी, क्यों इस बात पर हम बहस कर रहे हैं। बहस ये हो रही है कि जो गोविंद राजपूत जी ने बयान दिया है वो कह रहे हैं कमलनाथ जी परेशानी पैदा कर रहे हैं। कमलनाथ जी के लिए परेशानी पैदा करने वाले तो ये खुद हैं जो 50 करोड़ में बिक के अपने ईमान का सौदा करके, अपनी मां संस्था का सौदा करके अपनी मां को बेच के चले गए थे, बेंगलोर बैठ गए थे। ये खुद है उसका सौदा करने, और इनके साथ इनका जो आका है सिंधिया वो दोषी है जिन्होंने कांग्रेस बौखलाहट नहीं है, हकीकत है, ये हकीकत है अजय जी, हकीकत है कि ये इन्होंने परेशानी पैदा आपको जनता ने नकार दिया, ये स्वीकार करो। परेशानी की चिंता है, ये सबसे बड़े परेशानी के पोषक है। इन्होंने धोखा दिया था, क्यों सवाल नहीं है? अजय जी सुन लीजिए, अजय जी सुन लीजिए, अजय जी सुन लीजिए, अजय जी सुन लीजिए। मैं सुनिए, मैं श्री गोविंद राजपूत भी नहीं कहूंगा, ये हमारे यहाँ का भगोड़ा है, बिकाता है, 50। नहीं ऐसी बात नहीं कर रहा, ऐसी बात नहीं। सुनिए, इस तरह अवनीश जी, आप अवनीश जी ऐसी बातें नहीं कर रहे, ऐसी बातें नहीं कर रहा सर। जिसका नाम मुन्ना है, लक्ष्मण सिंह मुन्ना है, बीजेपी में गए थे, तो उनने किसको बेचा? बताइए, अपनी मां को मुझे बेचा बताइए, था। लक्ष्मण ये सिंह वही गोविंद बीजेपी में राजपूत गए है, थे, तो और उनने इसके किसको साथ जो बेचा गए थे था? 28 पहले लोग, मुझे और बताइए, इनका जो लक्ष्मण आका सिंह था गए वो थे, सिंधिया, तो उनने ये क्या सब किया बिके था? थे। ये हम सब अवनीश चालू हैं। जी मुद्दे पर लौटिए ना आप लोग। देखिए आप दोनों, अजय यादव जी, मेरा सवाल का जवाब ले। मैं एक मिनट ऑडियो रुकवा दूंगा। अजय जी मेरे सवाल, अवनीश जी सवाल ये है कि ये बात सच है कि देरी हो रही है, ये आपने भी माना, आपने कहा कि पीढ़ियां बदल गई, तो फिर पीढ़ी बदलने का मतलब क्या? क्या कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी वो कोई परेशानी पैदा कर रहे हैं जैसा गोविंद सिंह राजपूत कह रहा है? मैं नहीं कह रहा कि भाई गोविंद सिंह राजपूत का क्या इशारा उस तरफ है। सर देखिए, आप समझे कोई देरी नहीं हो रही है, मैं बता रहा हूं, जब हम खुद गोविंद राजपूत जी ने इतनी बड़ी हमारी कार्यकारिणी बता दी है तो सब अब साबित हो रही, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मनोज जी बता दी है, चलो ठीक है, तो भाई अब हमको वो कार्यकारिणी बनाने में टाइम तो लगेगा ना। और देखिए चुनाव संपन्न हो चुके हैं, और देखिए मैं खुद कह रहा हूं कांग्रेस जो है इस समय मध्य प्रदेश में ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से गुजर रही है। कई सारे हमें बदलाव करना पड़े, क्योंकि कमलनाथ जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत उन्होंने संगठन को मजबूत किया, लेकिन फिर भी हमारी सरकार नहीं बनी और हम लोकसभा में भी हम 0 पर आ गए। तो जीतू पटवारी जी के लिए एक नया चैलेंज, देखिए जीतू पटवारी जी के सामने एक कैरियर पड़ा है पूरा। आज वो जिस एज में प्रदेश अध्यक्ष बने उस हिसाब से देखें तो 25 साल उनकी राजनीति पड़ी है। अगर वो कोई गलत निर्णय ले लेंगे तो उनको भी समस्या आएगी, बहुत बढ़िया। इसलिए वो जो भी कदम रखेंगे ये सत्ता पक्ष के कहने पे या मीडिया के कहने पे वो अपनी कार्यकारिणी कल घोषित नहीं कर अजय जी, अब ये बहुत जीतू छोटा पटवारी जवाब जी दे का दीजिए। निजी निर्णय वो है, कह रहे हैं कि वो आपके अपने कहने हिसाब पर से कार्यकारिणी घोषित नहीं होगी, आप चिंता मत करिए, आप अपनी चिंता करिए, वो उनकी चिंता कर लेंगे। देखिए मनोज जी, कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है वो जाने। जीतू पटवारी जी ने स्वयं कहा था कि मैं 1 महीने में छोटी कमेटी बनाऊंगा, इसीलिए ये सवाल उठा। वो कहते थे हमें तो सभी को केवल महामंत्री बनाना है, जो भी कार्यकर्ता सदस्यता ले सीधा महामंत्री का लेटर लेते जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये तो कांग्रेस का आंतरिक मामला है, और नए लोगों को उपाध्यक्ष का पद दे के पार्टी में ज्वाइनिंग दे दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये तो इनका आंतरिक मामला है। लेकिन गोविंद राजपूत जी ने मौजूद बात उठाई है, जो आदमी पहले महामंत्री बन चुका है जिले में या प्रदेश में, सर वो अब प्रभारी घोषित नहीं हो रहे हैं, वो छोटा पद नहीं लेगा। और गोपाल भार्गव कुछ कह रहे हैं। चलिए अब हो गया, अजय विष्णु अंतिम प्रतिक्रिया हो गया। शैलेंद्र जी आवाज रोक दी। शैलेंद्र जी लास्ट आपसे जवाब चाहूंगा मैं, दोनों का आप सुन रहे हैं, लेकिन आपको क्या ये दिखाई दे रहा है कि
देखिए बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने, ये बात तो सच है क्योंकि बुरी तरह हारे हैं और हारने के बाद जिस तरह कांग्रेस पूरे देश भर में दिखाई दे रही है, जिसकी तरफ आपका इशारा भी था, जिक्र भी आपने किया, तो क्या कांग्रेस उस तरफ बढ़ने की तैयारी में है कि एक ऐसी टीम तैयार कर लीजिए जो 28 और 29 के लिए लड़ती रहे? जी बिल्कुल, देखिए ये बात तो है ही। और दूसरा क्या है कि संगठन एक माध्यम होता है, असंतुष्टों को संतुष्ट करने का भी होता है। और देखिए जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, 20 सालों से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, अगर हम बीच का कुछ 1-1.5 साल छोड़ दें तो अब जो निराशा जो थी कार्यकर्ताओं में, एक पद मिलता है क्योंकि आदमी राजनीति में होता है तो निश्चित रूप से वो पद की चाहत रखता है ताकि काम कर सके। तो अगर पद मिलते हैं तो निश्चित रूप से नया संगठन बनाने के समय ये मौका है जीतू पटवारी के साथ कि वो अच्छे कार्यकर्ताओं को जो काम करना चाहते हैं उनको पद से नवाज के उनका उत्साह बढ़ा सकते हैं और एक ऐसी टीम गठित कर सकते हैं जो उनके साथ काम करे कंधे से कंधा मिलाकर। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में बीजेपी जिस तरह से केंद्र में नतीजे रहे हैं, 28 में कोई संभावना देख रही होगी और बिना मजबूत संगठन के ये संभव नहीं है। तो जीतू पटवारी उस मौके को जरूर भुनाना चाहेंगे और राहुल गांधी को विश्वास में लेकर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं शैलेंद्र जी। और आने वाले दिनों में जब भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर, जैसा कहते हैं बीजेपी, हमेशा कांग्रेस ये मानकर चलती कि हमारी जब लड़ाई होती है तो किसी भारतीय जनता पार्टी के संगठन से होती है, क्या राहुल गांधी कई बार उस तरफ इशारा किए, क्या उसी तरह के संगठन को मजबूत बनाने की तैयारियां आगे दिखाई देगा? आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े, अवनीत जी, अजय जी और साथ ही शैलेंद्र जी। लेकिन मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी को लेकर चर्चा कोई नई बात नहीं है, बीते कई दिनों से हम भी इस बात को लेकर आपके सामने आए हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि पीढ़ियां बदली है, चीज़ें बदली है, कुछ नेताओं को कहीं और जाना है, ये भी चर्चा है। तो क्या ये माना जाए कि अगली जो बैठक होने वाली उसमें मोहर लग जाएगी, या फिर जैसा वो कह रहे हैं हमदर्द बनकर आज गोविंद सिंह राजपूत आए, तो आने वाले दिनों में क्या किसी और को आने का मौका मिलेगा? हमदर्द कौन? राजनीति में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता है, यहाँ तो हमदर्द जनता जनार्दन होती है जिसको आप अपने साथ ले आए, और उसी की तैयारी में शायद कांग्रेस लगी होगी। आने वाले दिनों में दिखाई देगा क्या होगा। लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, मोइली रिपोर्ट कहाँ करेगी चोट? सहयोगी ललित के साथ। नमस्कार।